पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। गुरु सचमुच ईश्वर ही है और हमको हर काम की रोशनी वास्तव में वहीं से मिलती है। जिसने अपने दिल का शीशा साफ कर लिया उसको वहां से अनुभव होता है। साधारण लोगों और खास व्यक्ति में अंतर केवल इतना ही है कि खास व्यक्ति ईश्वरीय मंडल में होने वाली हर खटक का अनुभव करता है और साधारण लोग साफ न होने के कारण इस खटक का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता होती है जिसके दिल का आईना साफ हो चुका हो और वह रोशनी अभ्यासी में दिल को साफ करके डाल सके। घर वही है, अंतर बस इतना है कि एक व्यक्ति ने साफ कर लिया है और दूसरे व्यक्ति ने कूड़ा करकट जमा कर रखा है। मकान एक ही कारीगर का बनाया हुआ है और उसी के हुक्म से उसमें हम रहते हैं। एक में रोशनी है और दूसरे में रोशनी है, दोनों में रोशनी है। इसका अर्थ यह है कि मालिक एक है। बस मालिक तक पहुंचने की तड़प खुद में पैदा करो। शुरुआत में यदि यह आपके अंदर ना हो तो उसकी नकल करो, अपने अंदर बनावटी ही पैदा करो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पागल की नकल लगातार करता रहे तो वह अवश्य एक दिन पागल हो जाएगा। इसी प्रकार उस तक पहुंचने की तड़प की नकल यदि हम लगातार करते रहेंगे तो आखिरी में असली तड़प आकर ही रहेगी। तड़प के लिए प्रेम आवश्यक है। मालिक का कहना है कि प्रेम की शुरुआत घर से होती है। इसलिए हमें अपने गृहस्थ जीवन को प्रेम का मंदिर बनाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जब हम एक दूसरे से बिना मांगे प्रेम करते हैं तो फिर यही प्रेम धीरे धीरे व्यक्तिगत होते हुए भी लोकव्यापी हो जाता है। तब यह खून का रिश्ता प्रेम के रिश्तों में बदल जाता है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम के द्वारा घृणा को जीतो। ईश्वर प्रेम है, इसलिए संपर्कता और प्राणाहुति केवल प्रेम है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारा प्रेम मालिक के प्रति बढ़ रहा है। इसकी बहुत ही सरल बात मालिक ने हमें बताई है। वे कहते हैं कि अगर आपका प्रेम की सामान्य अभिव्यक्तियों से परे जा चुका है और उसमें मालिक के खातिर अपने बलिदान का समावेश हो रहा है तो आपका प्रेम प्रगति पर है। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि आप मालिक के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए प्रस्तुत हों तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम पूर्णत्व प्राप्त कर चुका है। अच्छा, अब एक सवाल मेरा खुद से और आपसे भी कि यदि एक ओर मालिक हो और दूसरी ओर ये ऐसो आराम धन दौलत हो तो हम किसकी ओर जाएंगे? अधिकांश जवाब यही होगा कि मालिक की ओर जाएंगे। हमें मालिक की ओर होना चाहिए। मालिक है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका अर्थ है अपना प्रेम पूर्णत्व प्राप्त कर चुका है। एक बार चारी जी ने अपने भाषण में कहा था कि प्रेम हर जगह व्याप्त हो जाता है और यह मालिक का प्रेम ही है जिसके लिए हम उन्हें पहचानते हैं। प्रेम के बिना यह साधना भी मूर्खता है। और बाबूजी कहा करते थे कि सब कुछ जाने दो, सहजता को जाने दो और जटिलता को जाने दो, क्रियाओं को जाने दो और पद्धतियों को जाने दो। सिर्फ अकेली एक चीज काफी है, वह है प्रेम। प्रेम करने की कोशिश करो उस अनंत के लिए, मालिक या भगवान या आप उनको जो भी कहें उनके लिए। अपने हृदय में उस प्रेम को पैदा करो और फिर यह उतना ही सरल है जैसे कि माँ अपने बच्चे को उठा रही है जो उसे प्यार करता है। एक प्रेम ही है इस संसार में
जिसने हमें एक दूसरे से बांध रखा है। प्रेम हृदय में होना चाहिए और कहीं उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रेम से अनुशासन आता है। पीड़ा के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ है पीड़ा। यदि पीड़ा नहीं तो प्रेम नहीं। जिस प्रकार से हम पूज्यचारी जी के जन्मोत्सवों पर जाते थे, वहाँ रहकर उस वातावरण में उनका प्रेम और दिव्यता को महसूस करते थे, लेकिन जब वापस आने का समय होता तो दिल में जैसे दर्द और सबकी आंखें भरी हुई होती। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं मालिक को विदा करूं, मालिक मुझे छोड़कर जाएं। इसलिए मैं मालिक के जाने से पहले ही निकल पड़ी। तब रास्ते भर मेरे आंसू बंद नहीं हुए। तब मैंने समझा कि मालिक को विदा करना जितना कठिन था मेरे लिए, उतना ही कठिन मेरा खुद का विदा होना था। जितना दर्द और तड़प मेरे अंदर थी, उतनी ही दर्द और तड़प मालिक में भी होगी। हमारे अंदर तो एक मालिक का दर्द होता है, लेकिन मालिक के अंदर उन हजारों लोगों को जो उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें छोड़